नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने हिस्ट्री कोड नंबर 217 का आंसर की, जिसका एग्ज़ाम 14/9/2023 को हुआ था। उच्च माध्यमिक हिस्ट्री का पेपर है ये, ठीक है, पेपर 2 का है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको एक बार फिर से, और आप अपने अपने आंसर को जो है चेक कर लीजिएगा। शायद आपको याद हो कि आपने क्या टिक लगाया है, और हो सकता है कि आपको एक आंकड़ा मिल जाए जो है कि आपने कितना स्कोरिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे लाइक कर दें, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। दूसरा क्वेश्चन है कि आमरी नामक सैंदव स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा सिंधु। तीसरा क्वेश्चन है कि सूती कपड़ों में लिपटा हुआ एक कस्तूरा कहाँ से मिला है, तो सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। चौथा प्रश्न है किसने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, तो सही जवाब हो जाएगा हंटर। पांचवा क्वेश्चन है संभवतः चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो सही जवाब हो जाएगा चान्हू। चलिए 7वां नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, तो सही हो जाएगा चौड़ी और सीधी। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 340 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला में। मौर्य बस कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म महामात्रों को भेजकर। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज की कितनी जातियों में विभाजित थी, तो सही जवाब हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह, जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे, इसका सही जवाब हो जाएगा पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहबाज गढ़ी पाकिस्तान के किस राज्य में अवस्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा सीमांत प्रांत में। चलिए अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषता को पहचाने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका कुलीन तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निकोलो मैकियावेली नेतृत्व के बारे में किस विचार का सबसे अधिक समर्थन करेंगे, तो इसका सही जवाब होगा नेताओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के दौरान इटली में महिलाओं को दिया गया प्राथमिक अधिकार क्या था, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है किस काल को एलिजाबेथन काल या शेक्सपियर युग कहते हैं, तो सही जवाब होगा पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण ने किस चीज को ध्यान से हटा दिया, तो सही जवाब होगा चर्च। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स फाइव क्या था, तो स्पेन का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश पेड़े का ब्रिटेन के किसके नेतृत्व में हराया, तो सही जवाब होगा फ्रांसिस ड्रेक के। क्वेश्चन नंबर 23 तब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि किसने कहा था, तो द राइट आंसर इज चर्चिल ने। 24 पूंजीवाद का सबसे प्रबल विरोधी विचारधारा क्या है, द राइट आंसर इज साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 25 D.H. लॉरेंस ने किस औद्योगिक और प्रदूषित शहर का वर्णन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्टवुड का। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की औद्योगिक मालों का सबसे बड़ा प्रतिरोध भारत को कब झेलना पड़ा, तो सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हर्षवर्धन ने किस राज्य के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान चलाया, तो सही जवाब हो जाएगा कलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया, तो सही जवाब हो जाएगा 41 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है हमारा बाणभट्ट का हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल में तुल्य में आकर किस पर लगाया गया, तो सही जवाब हो जाएगा व्यापारिक प्रकृति की वस्तुओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में विंध्य क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख था, तो सही जवाब हो जाएगा एहोल शिलालेख। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सामंती व्यवस्था ने लोगों को के आर्थिक जीवन को गांव तक सीमित कर दिया और इसने मुद्रा और व्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न की। इस पर एक कथन है जिसमें दोनों कथन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है बाण में हर्ष चरित्र और हरिणिका में कुरंगिका का उल्लेख किया, वो कौन थे, तो सही जवाब होगा नाचती लड़कियां। अगला क्वेश्चन है कलिंग तुपाड़िनी किसकी रचना है, तो सही जवाब होगा जयांगोंडार की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक के समय में चोल प्रतिमंडल चीन गया था, द राइट आंसर इज कुलोत्तुंग प्रथम के समय। क्वेश्चन नंबर 36 माधवी ने कोवलन के वापस चले जाने पर कौन सा धर्म अपना लिया, तो सही जवाब है बौद्ध धर्म। 37 नंबर इनमें से कौन एक चोलकालीन बंदरगाह था, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 इस चोलकालीन ग्रामों के समूह को क्या कहते थे, तो सही जवाब होगा कुर्रम।
39 का आंसर होगा चोलों के दक्षिण में कौन सी राजनीतिक शक्ति थी, तो पांड्या। क्वेश्चन नंबर 40 चोल राज्य की सबसे प्रमुख नदी कौन थी, तो कावेरी। 41 गिलोटिन क्या था, तो एक उपकरण था जिसमें 2 डंडे और 1 ब्लेड होते थे जिससे एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 है प्राकृतिक दशा में लौटो किस विचारक का प्रमुख नारा है, तो सही जवाब होगा रूसो। 43 है फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप क्या था, तो सही जवाब हो जाएगा हिंसात्मक। 44 का आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में फ्रांस में किसान कौन से कार्ड नहीं कराए जाते थे, राइट आंसर स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। 45 है फ्रांस की राजनीतिक निकाय डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सम्मेलन द्वारा लिया गया, तो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस को एक गणतंत्र जो है वो घोषित कर दिया गया। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि के द्वारा फ्रांस ने जर्मनी को कौन सा हिस्सा छीन लिया, तो सही जवाब हो जाएगा अल्सेस और लॉरेन प्रांत। अगला क्वेश्चन है एफ.डी. रूजवेल्ट किस पार्टी से थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन है वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन में किस नीति को मजबूती मिली थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुष्टीकरण की नीति को। चलिए अगला क्वेश्चन है चीन किस देश के प्रति तुष्टीकरण की नीति का शिकार बना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान का। जापान पर नाभिकीय हमले का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया, तो सही जवाब होगा ट्रूमैन ने। चलिए संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, तो ट्रिग वैली। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने, तो सही जवाब होगा क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 54 है गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो सही जवाब होगा अल्पतगीन। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित कथनों में कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है, तो सही जवाब होगा वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 57 स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था, तो सही जवाब होगा बलबन। किस शासक ने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार बनाया, तो सही जवाब होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 59 है इल्तुतमिश ने किस शासक को हराया, तो सही जवाब होगा आराम शाह। अगला क्वेश्चन है कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश से खिलाफत प्राप्त किया, तो सही जवाब होगा बगदाद। अब क्वेश्चन नंबर 66 की निम्न में से कौन सही है, तो इसका सही जवाब होगा बादशाहनामा जो है जहांगीर की जीवनी। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना के किस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो सही जवाब होगा मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 63 है मान सिंह के बारे में क्या गलत है, तो सही जवाब होगा कि वह महाराणा प्रताप के सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अकबर के सैन्य अभियान के संदर्भ में सही क्रम क्या था, तो इसका सही जवाब होगा मालवा विजय, गुजरात विजय, गोंडवाना विजय और असीरगढ़ विजय। अगला क्वेश्चन है कि अरब और दक्कन के राज्यों के संबंध में क्या सही नहीं थे, तो इसका सही जवाब होगा अरब अकबर अहमदनगर के किले पर नियंत्रण कराने में असफल रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकबर के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही जवाब होगा शाही परिवार की महिलाओं के लिए मीना बाजार आयोजित करने की परंपरा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित है, तो सही जवाब हो जाएगा अमील गुजार राजस्व वसूली करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी, तो मीर कासिम। अगला है सरफराज खान किसके एक अक्षम पुत्र है, सही जवाब होगा मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 70 लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो की लड़ाई कहाँ किस लड़ाई में शामिल थे, सही जवाब होगा बक्सर की लड़ाई। 71 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है और बी ए का सही स्पष्टीकरण है। 72 है मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब होगा प्रिंस अली गौहर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी पलासी की लड़ाई अंग्रेजों अपने हथियारों की ताकत से ज़्यादा अपनी कूटनीतिक कौशल से जीती, और दूसरा है बक्सर की लड़ाई इलाहाबाद की संधि और अवध के नवाब के साथ समझौते के साथ समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 74 का भी आंसर होगा 1 2 3। 75 का आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस को सम्राट को लिखा अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों और दाग जैसे कर रहे जैसे सूर्य की किरणें, सही जवाब होगा नाना साहब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, सही जवाब हो जाएगा ऑट्रम और टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह को किस कला में माहिर थे, तो सही जवाब होगा कत्थक में। तो क्वेश्चन नंबर 78 किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, द राइट आंसर इज R.C. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि बैरकपुर किस राज्य में अवस्थित है, तो सही जवाब होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका किसने निभाई, तो सभी जानते हैं आमिर खान ने। दिसंबर 1885 में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो सही जवाब होगा बम्बई। अंबिका चरण मजूमदार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो सही जवाब होगा लखनऊ 1916। 83 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो सही जवाब होगा 28 अक्टूबर 1885।
क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा रहनुमाई माजदायासन से संबंध था? तो सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 तीनों, यानी दादा भाई नौरोजी फरदौन जी और एस बंगाली। 85 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। 86 जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 किस कारणों से प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा बंगाल विभाजन की घोषणा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? तो सही जवाब होगा अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 88 बता रहा है कि गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हासिल की? तो इसका सही जवाब होगा श्यामल दास कॉलेज से। अगला क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर गांधी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोधक के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो सही जवाब होगा हंटर आयोग का। अगला है कि बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति या प्राचार्य कौन थे? तो सही जवाब होगा मौलाना मजहुल हक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1927 में। उसके बाद है 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने। अब है दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने की? तो सही जवाब होगा दोनों, यानी मोहम्मद कासिम नौनतवी और रशीद अहमद गंगोही। 95 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो 1941 में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस कहाँ था? तो सही जवाब हो जाएगा सियोल में। 97 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल ब्रेक की घटना बिहार की किस जेल में हुई? तो सही जवाब है भागलपुर कारागार, आदर्श कारागार में। 98 कह रहा है जापानी नौसेना ने कब आत्मसमर्पण किया? सही जवाब होगा 15 अगस्त 1945 को। 99 कह रहा है कि इनमें से कौन सी फिल्म हिंदी विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है? तो सही जवाब होगा उपयुक्त तीनों, यानी कि धर्मपुत्र, गरम हवा और पिंजर। और क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा पुलिस कार्रवाई के द्वारा किस देशी रियासत को भारत में मिलाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। अब आर्ट ऑफ टीचिंग में आते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम से अंतिम चरण में है, तो संश्लेषण, स्वप्रयास से अधिगम है, तो स्वायत्त अधिगम। ब्लूम का वर्गीकरण खोजबीन करता है, तो उपरोक्त सभी, यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तथ्य से संबंधित ज्ञान है, तो तथ्यपर्ण ज्ञान। 105 का आंसर हो जाएगा व्यवस्था। 106 है मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है, तो प्रयोगशाला। 107 है विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम है, तो इसका सही जवाब होगा शिक्षण सिद्धांत। 108 का आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान से। 109 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 110 का आंसर हो जाएगा हवार्ड ने। 111 का आंसर हो जाएगा एक तंत्रिकीय विकार है जिसमें विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। 112 का आंसर हो जाएगा संवर्धन। 113 का आंसर हो जाएगा बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। 114 का आंसर हो जाएगा किसी विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान। 115 का आंसर हो जाएगा अपने बारे में संक्षेप में बताएं। 116 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 117 का आंसर हो जाएगा औपचारिक। 118 का आंसर हो जाएगा किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान। 119 का हो जाएगा ए और बी दोनों। और 120 का हो जाएगा प्यार करने वाला शिक्षक। 121 का हो जाएगा सतत प्रक्रिया। 122 आंकने की व्यापक प्रक्रिया है, तो सही जवाब होगा मूल्यांकन। 123 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। 124 यानी पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा पारिवारिक जीवन। निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या का तत्व नहीं है? तो सही जवाब होगा शिक्षक। विद्यालय में लघु संकृति है, तो सही जवाब हो जाएगा वर्ग कक्षा। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है, तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है, तो परमिश्रित प्रणाली अधिगम। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, तो सही जवाब हो जाएगा करना। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है, तो सही जवाब हो जाएगा मॉडल। अब आइए अदर स्किल्स में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तो 1866। 132 का आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। 133 का आंसर हो जाएगा 1951 और 56। 134 का आंसर हो जाएगा चौकीदारी। 135 का आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 136 का आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 137 का आंसर हो जाएगा ओडिशा। 138 का हो जाएगा ए और डी। 139 का हो जाएगा 144 ग्राम। 140 का हो जाएगा टीन और कॉपर। 141 का हो जाएगा 28। 142 का हो जाएगा 5। 143 का आंसर हो जाएगा 200। 144 का आंसर हो जाएगा 5। 145 का हो जाएगा 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.005 और 0.115। 146 का हो जाएगा रेगिस्तान। 147 का होगा मुर्गा। 148 का होगा 26 और 24। 149 का हो जाएगा OPOV के BQ। 150 का आंसर हो जाएगा भतीजा। तो चलिए इस प्रकार जो है मैंने हिस्ट्री का आंसर की आप लोगों को बता दिया। आप अपनी जो है आंसर को इससे मैच कर सकते हैं। अब आपका ऑब्जेक्शन का टाइम खत्म हो चुका है, तो एक मन में बना लीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन आपने सही लगाया है। साथ ही मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए भी ये एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है उन्हें, जो कि अगले स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
चलिए, अगर आपको पसंद आया है तो आप उसे लाइक कर दें, मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आगे और भी हम आपके लिए नई नई जानकारी लाएंगे, आंसर की लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।